उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो यूपी टेट का पेपर खत्म हो चुका है। अगर आप प्राइमरी लेवल के यूपी टेट क्वालिफाई हैं अथवा सी टेट क्वालिफाई हैं तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की ही तैयारी करना है। सरकार के द्वारा पहले से ही बताया गया है कि लगभग 11,508 पदों पर आपकी शिक्षक भर्ती आएगी। अगर ग्रामीण क्षेत्रों के पद भी इसमें शामिल कर लिए जाएंगे तो यह संख्या 30-40 हजार 50 हजार तक पहुंच जाएगी। इसका विज्ञापन कब आएगा ये हमने अपने यूट्यूब चैनल पर पहले ही बताया है कि भैया यूपी टेट एक प्रारंभिक पात्रता परीक्षा है, उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, लेकिन कौन सी चीज कहां से पढ़नी है, कितना पढ़नी है, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो हमारी क्या रणनीति रहेगी पढ़ने की, किस चीज को कैसे पढ़ना है, किसको ज्यादा पढ़ना है, किसको कम पढ़ना है, इन्हीं सब चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक बेहतरीन आपको सलाह और मार्गदर्शन इस वीडियो से मिलेगा, क्योंकि जो आपका पिछला पेपर हुआ था 69,000 शिक्षक भर्ती का, उसको मैंने भी दिया था और उसको क्वालिफाई करके आज हम सहायक अध्यापक हैं। उससे पहले लखनऊ में जो आपके एसएससी के बच्चे होते थे, रेलवे के बच्चे होते थे, उन्हें हम मैथ का जो है अपना कोचिंग पढ़ाते थे, मतलब सब कुछ कार्यक्रम चलता था। हम भी एक होम ट्यूशन पढ़ाते थे, कोचिंग पढ़ाते थे, लखनऊ में पैसा कमाते थे, लेकिन बीएड हमारी डिग्री थी। तो ये अपना अवसर मिला, यहाँ पर फॉर्म भरा, सिलेक्शन हो गया। तो अपना अनुभव भी यहाँ पर शेयर करेंगे और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है उन सब चीजों पर यहाँ पर बातें करेंगे। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो भैया, जो अपना शिक्षक भर्ती आने वाली है ये पूरा 8 साल बाद आने वाली है। 8 साल बाद यह सुनहरा मौका आपको मिलने वाला है। पिछली 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत ज्यादा कंपटीशन इसलिए नहीं था क्योंकि बहुत सारे जो डीएलएड वाले बच्चे थे उससे जस्ट पहले जो 68,500 वाली भर्ती हुई थी उसमें सिलेक्ट हो गए थे। तो डीएलएड में कंपटीशन कम था, बीएड को शामिल किया गया था। बीएड वालों ने आकर कुछ कंपटीशन को बढ़ा दिया था। लेकिन अब आपकी जो भर्ती 8 साल बाद हो रही है, एक एक सीट के लिए जबरदस्त लड़ाई होगी, महासंग्राम होगा। तो अपनी कमर की जो पेटी है उसको बांध लीजिए। अगर आप अभी तक गंभीर नहीं हैं तो गंभीर हो जाइए। पढ़ना ही है और ये सारी चीजें आपको भी बताएंगे कि कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो सिलेबस की बात करें तो ये पूरा सिलेबस है जिसमें आपको कम से कम 20-25 टॉपिक पढ़ना है। सिलेबस में तो वास्तव में सिर्फ 10 टॉपिक ही दिया गया है, लेकिन जो आपको पढ़ना है वो सारी चीजें यहां पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अच्छा यहां पर हम बार बार बताया है, अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप जानते होंगे मैंने बार बार कहा है कि आपको यूपी टेट की परीक्षा देना है, 100% देना है, जरूर देना है। अगर आप डीएलएड वाले हैं तो प्राइमरी और जूनियर दोनों दीजिए, क्योंकि दोनों को मिलाकर ही आपका सुपर टेट वाला पेपर बनेगा और वही आपकी भाषा में ये बात सिद्ध होती है। तो भाषा में यूपी टेट में आपको 2 भाषाएं देनी होती थी, दोनों 30-30 नंबर की होती थी, लेकिन भाषा में यहाँ आपको 3 भाषाएं मिलने वाली हैं, जिसमें हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी रहेगा। हिंदी 20 नंबर का आएगा, संस्कृत 10 नंबर का आएगा और तीसरी भाषा अंग्रेजी ही 10 नंबर की रहेगी। ये ऑप्शनल नहीं है, ये तीनों आपको पूरा करना है, तीनों आपको पढ़ना है। तो अगर आपने यूपी टेट में प्राइमरी लेवल या जूनियर लेवल किसी भी लेवल पर हिंदी और संस्कृत लिया है तो अब आपको अंग्रेजी भी 10 नंबर की पढ़नी पड़ेगी और इसका स्तर वही हाई स्कूल लेवल का अंग्रेजी रहेगा। पूरा ग्रामर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी चर्चा करेंगे कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। पहले एक बार पूरे सिलेबस पर बात कर लेते हैं। दूसरे नंबर पर आपका ये मतलब 3 भाषाएं आपको पढ़नी ही पड़ेगी। मैंने संस्कृत की जब किताब उठाई थी, यानी कि आपका 2019 की बात करें, 2018 में फॉर्म आया था, 2019 में पेपर हुआ था। 2018 दिसंबर की बात करें तो जब मैंने संस्कृत का सिलेबस उठाया तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, तो मैंने तो भैया ये 10 नंबर छोड़ दिया था, मैंने इसको पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, ये मैंने किया था। अभी फिर लौट के यहाँ पर आएंगे। दूसरे नंबर पर आपको विज्ञान पढ़ना है जो कि 10 नंबर का आएगा। ठीक है, गणित ये मेरा पोर्शन है, इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये 20 नंबर की गणित आएगी और 20 नंबर की जो गणित आएगी, जो आपका प्राइमरी वाला लेवल पेपर होता है यूपी टेट वाला और जो जूनियर वाला पेपर होता है यूपी टेट वाला,
दोनों पेपर को मिला दो तो उसके बाद जो कठिनाई स्तर निकल के आएगा उसी कठिनाई स्तर पे ये आपका पेपर आएगा। यानी कि जो गणित की तैयारी करनी है वो दोनों लेवल, प्राइमरी और जूनियर दोनों लेवल मिलाकर करनी है। आपका पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन, ये इतना बड़ा पोर्शन है जो कि 10 नंबरों का आएगा। यहाँ पर हम उसका सिलेबस लगा देंगे कि किसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। यहाँ पर हम पीडीएफ लगा देंगे, आप ध्यान से देखते रहिएगा। तार्किक ज्ञान, रीजनिंग भी आपकी 5 नंबर की आएगी। तो ये दोनों की तैयारी हम कराएंगे, हमारे द्वारा होगी। 25 नंबर 100%, 25 में से आपको 25 नंबर लाना ही है। अगर इतनी गलाकाट प्रतियोगिता में गणित अगर आप गलत कर देंगे तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। जितने भी पुराने लोग सिलेक्टेड हैं जाके पूछ लीजिए, गणित में उनका स्कोर 15, 16, 17 ही था। अगर आप सोच रहे हैं कि 20 में से मेरे 8 नंबर आ जाएंगे, मेरे 10 नंबर आ जाएंगे, मेरे 11 नंबर आ जाएंगे और मेरा सुपर टेट क्वालिफाई करके मुझे नौकरी मिल जाएगी, तो नौकरी नहीं मिलेगी। सुपर टेट आप क्वालिफाई कर लेंगे लेकिन मेरिट में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिसमें आप 25 में से 25 ला सकते हैं और 25 में से 25 ही आपको लाना है। अगर 1-2 नंबर कम रह गया, यानी 23 रह गया, 24 रह गया, 22 रह गया, तो भी ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन कोशिश यही करना है कि 25 में से 25 आना। और 25 में अगर 15 आ रहे हैं, इन दोनों को मिला के 25 में 15 आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, तो आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। सूचना तकनीकी के 5 नंबर रहेंगे जो कि कंप्यूटर वाले क्वेश्चन होते हैं, कंप्यूटर पर आधारित कंप्यूटर वाले क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं शिक्षण कौशल, वही आपने जो यूपी टेट में पढ़ा है वही आएगा 10 नंबरों का। बाल मनोविज्ञान, वही जो आपने यूपी टेट में पढ़ा है वही आएगा 10 नंबरों का। एक नया इसमें सब्जेक्ट जोड़ता है जीवन कौशल प्रबंधन और अभिवृत्ति, यह आपकी आएगी 10 नंबर की। और सबसे कठिन, जिसमें सब बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं, जिनका गणित अच्छा है वह इसके लिए परेशान है, जिसका सामाजिक विज्ञान अच्छा है, सामाजिक विषय अच्छा है, वह गणित के लिए परेशान है। तो दूसरे सब्जेक्ट है अपना करंट अफेयर, जीएस जीके और करंट अफेयर वाला जो टॉपिक है, जो कि सबसे ज्यादा 30 नंबरों का आएगा। ये इसके लिए आप परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको उस टाइप के जो एसएससी के बच्चे पढ़ते हैं, रेलवे के बच्चे पढ़ते हैं, बैंकिंग के बच्चे पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स उस टाइप के नहीं पढ़ना है, आपको फैक्ट वाली करंट अफेयर्स पढ़ना है। अब बात करें, अच्छा एक चीज और कर लेते हैं। ये जो पेपर होगा पूरे 2.5 घंटे का पेपर होगा। 2.5 घंटे में आपको 150 प्रश्न दिए जाएंगे, 150 प्रश्न सॉल्व करना रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी? तो बिल्कुल भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि जो प्रश्न नहीं आते हैं उसमें आप तुक्का लगा सकते हैं। अब ये 90 और 97 की बात कर लेते हैं। क्या है 90? भैया पासिंग मार्क है। आरक्षित वर्ग के लिए 90 है, यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी, ये जो वर्ग हैं, महिला पुरुष से मतलब नहीं है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष दोनों बराबर ही माने जाते हैं, तो उनके लिए पासिंग मार्क 90 है और 97 नंबर अनारक्षित वर्ग के लिए है। तो ये इस क्राइटेरिया को जब आप पार करेंगे तब आपकी मेरिट बनेगी। अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं और आपके 88 नंबर हैं तो आप फेल हैं, आपकी मेरिट से कोई मतलब नहीं है। तो कम से कम इतना नंबर तो लाना ही है, फिर आगे सरकारी नौकरी का सोचना है। पिछली बार जो आपका सुपर टेट वाला एग्जाम हुआ था 69,000 शिक्षक भर्ती में, उसमें लगभग 1.5 लाख बच्चे पास थे, 1.5 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया था, यानी इतने नंबर से ज्यादा उनके नंबर थे, लेकिन नौकरी जो मिली है वो सिर्फ 69,000 को मिली है। तो इस नंबर को पार करने के बाद भी आपका सिलेक्शन होगा, इसकी गारंटी नहीं है। आपको मेरिट में अपना नाम लाना पड़ेगा, और मेरिट कैसे बनेगी इसकी भी हमने अलग से वीडियो बनाई है। अभी बहुत ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं कि आपका जो एकेडमिक है वह हटा दिया जाएगा। तो एकेडमिक हटेगा नहीं हटेगा, नहीं हटेगा तो उसका क्या परिणाम होगा, ये सारी वीडियो हमने बनाई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। अब ये तो हमने मोटा मोटा बना दिया कि आपका सिलेबस क्या है। अब बात करते हैं कि भैया तैयारी कैसे करनी है, कौन सी चीज की तैयारी कहाँ से करनी है। तो देखो भैया, रामबाण क्या है? रामबाण आपका डीएलएड है। डीएलएड आपने पढ़ा होगा, हो सकता है 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल पहले आपने डीएलएड वाला एग्जाम दिया है। अच्छे से नहीं पढ़ा, इधर उधर से नकल वकल करके आपने अच्छे से 80%, 90% नंबर ले आए होंगे, लेकिन अब डीएलएड की किताबें जहां भी रखी हो
झाड़ फूंक के उसको मतलब कि साफ वाफ करके साफ कर लीजिए, क्योंकि अब उसकी जरूरत पड़ेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ डीएलएड से ही पढ़ना है। और यूपी बोर्ड की जो किताबें चलती हैं कक्षा 3 से लेके कक्षा 8 तक, उन्हें मंगा लीजिए, यहीं से आपको पढ़ना है, यहीं से पढ़ लेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये करंट अफेयर वाला जो टॉपिक है इसको छोड़कर, ये वाला टॉपिक छोड़कर इसको आप पढ़ लेंगे, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, ये वाला टॉपिक और ये गणित वाला टॉपिक छोड़ के, क्योंकि ये हाई स्कूल लेवल की गणित आएगी, ठीक है, तो बाकी का यहीं से पढ़ लेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कौन सी चीज किस लेवल पे तैयार करनी है, ठीक है। तो फिर से वहीं पर लौट के आते हैं जो अपना सिलेबस है। देखो हिंदी भैया, मैंने बार बार कहा है कि यूपी टेट का आप सभी लोग फॉर्म भरिए, पैसा लग रहा है 1000, दोनों पेपर का 2000, उसके लिए परेशान ना रहिए, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसका लगभग 75% सिलेबस आपको सुपर टेट में मिलेगा। तो हिंदी में जो आपने यूपी टेट में पढ़ा है, और दूसरी लैंग्वेज मान लेते हैं आपकी संस्कृत थी, तो संस्कृत जो आपने पढ़ा है बस वही पढ़ना है। जब मैं सुपर टेट का पेपर दे रहा था तो हिंदी और ये अंग्रेजी मैंने पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि मेरी सेकंड लैंग्वेज अंग्रेजी थी। संस्कृत की किताब हमने देखी, मुझे बहुत कठिन लगा, तो इसके 10 नंबर मैंने छोड़ दिए थे, पढ़ना ही छोड़ दिया था, क्योंकि वहां पर 1 महीने का ही समय दिया गया था। जो फॉर्म आया था वो 6 दिसंबर को आया था 2018 में, और पेपर कब था, 6 जनवरी को था 2019 में। यानी 1 महीने में कितना ही पढ़ लेगा इंसान, तो कुछ छोड़ना भी था, तो वहां पर 1 महीने का ही समय था, इसलिए मैंने अपना संस्कृत छोड़ दिया था। लेकिन आपको क्या करना है, फिर से समझिए, आपका जो यूपी टेट का सिलेबस है ना, इसमें देखो, इसमें क्या है, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी का सिलेबस नहीं दिया गया है, सिर्फ लिखा है व्याकरण और पद्यांश। तो जो आपका यूपी टेट का सिलेबस है वही सिलेबस आपको पढ़ना है। और मदद कहां से लेनी है, डीएलएड से। डीएलएड से आपको पूरी मदद लेनी है। बाकी का पूरा जो आपका हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी है, ये यूपी टेट लेवल का आपको पढ़ना है, प्राइमरी और जूनियर दोनों लेवल का। जब भी मैं यूपी टेट नाम लूं तो वहां पर आपको प्राइमरी और जूनियर दोनों मिला के चलना है, क्योंकि इसका जो कठिनाई स्तर होगा वो दोनों को मिलाकर रहेगा। कुछ प्रश्न आपके आसान रहेंगे, कुछ प्रश्न आपके कठिन रहेंगे। यूपी टेट में आपने देखा होगा कि पूरी चर्चाएं चल रही कि एआई से पेपर बन गया, एआई से पेपर बन गया। तो भैया हाँ ठीक है, एआई से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं एआई से बने हैं, लेकिन आप इतना भी तो समझो कि एआई जो क्वेश्चन बनाता है वह किताबों से ही बनाता है, उसके पास कोई अपनी बुद्धि नहीं होती है। हमारे पास क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा एक किताब पढ़ पाएंगे, लेकिन आप एआई में 10 किताबें अपलोड कर दोगे अलग अलग राइटर्स की, और फिर उससे कहोगे कि मुझे इससे 50 क्वेश्चन बना कर दो, तो उन 10 किताबों से जो स्टडी मटेरियल होगा उससे एआई 10 आपके 50, 20, 100, 200, 500 जितने क्वेश्चन बनाना होगा उतने क्वेश्चन वह बना के देगा। तो किताबों से ही एआई क्वेश्चन बनाता है, उसके पास अपनी कोई बुद्धि विवेक नहीं होता है। उसका जो मटेरियल होता है वो किताब ही होता है, उसका जो सोर्स होता है वह किताब ही होता है। चाहे चैट जीपीटी हो, चाहे जेमिनाई हो, जो भी है वह सोर्स जो होता है उसके किताबों का ही यूज करते हैं। तो भैया हमारा एक ही नारा है, किताबों की ओर लौटो, किताब पढ़ोगे तभी ज्ञान मिलेगा, इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हमने भाषा पर बात कर लिया, आपको यूपी टेट वाला ही पढ़ना है, और लेकिन डीएलएड वाला तो याद ही कर लेना है। और 6 से 8 में, यानी कि 6 से 8 तक तो बहुत ज्यादा ग्रामर नहीं है, आपकी 9 और 10 में जो ग्रामर है वो पढ़ लेना है। इस लेवल पर यानी कक्षा 10 लेवल पर अगर आप यूपी बोर्ड की किताब उठा रहे हैं तो देख लेना है, डीएलएड वाला देख लेना है, और जो आपने यूपी टेट में पढ़ा है बस उतना ही है, उससे कोई आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं विज्ञान पे। देखो विज्ञान में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, विज्ञान में गलती होगी और पर्यावरण अध्ययन, इन दोनों में सबसे ज्यादा गलती होगी और सबसे ज्यादा आपका समय बर्बाद होगा। विज्ञान में होता क्या है, आप किसी भी ऑनलाइन कोचिंग में जाएंगे, जो यूट्यूब पे चल रही है बड़ी बड़ी कोचिंग, वहां पर क्या होता क्या है, विज्ञान का टीचर वो यूपीएससी के लिए भी पढ़ा रहा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का भी पढ़ा रहा है, आरओ एआरओ का भी बैच चल रहा है, लोअर पीसीएस का भी उनका बैच चल रहा है, और वही टीचर आ जाता है सुपर टेट पढ़ाने के लिए, वही टीचर आ जाता है यूपी टेट पढ़ाने के लिए। तो उसके दिमाग में पूरा विज्ञान का सिलेबस घूम रहा है, तो वही चीजें पढ़ाता है जो वह जानता है। लेकिन यूपी टेट में आपको विज्ञान में सिर्फ कक्षा 8 तक का स्तर ही पढ़ना है, डीएलएड वाला और कक्षा 8 तक पढ़ लो, पहले इतना तैयार कर लो, फिर इसके आगे जो पढ़ना होगा वो हम बताएंगे। जैसे एक
एक मतलब एक कहानी होती है कि पहले कुछ चीजें तो हमें याद हो जाए, फिर जब वो चीजें याद हो जाएंगी फिर हम उसके आगे और कठिन चीज पढ़ेंगे। तो विज्ञान में आपको ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ डीएलएड और कक्षा 3 से लेके कक्षा 8 तक या कक्षा 5 से लेके कक्षा 8 तक जो विज्ञान यूपी बोर्ड में चलती है, सरकारी स्कूलों में चलती है, सिर्फ उतना पढ़ना है। और जब ये तैयार हो जाए, याद हो जाए, रट्टा मान लो, उसके बाद कक्षा 9 और 10 पढ़ना है। तो कक्षा 9 10 एक साथ किताब खोल के बैठ जाओगे तो याद नहीं कर पाओगे। विज्ञान यहाँ छोटा सा लिखा है, इसमें आपको रसायन भी पढ़ना है, भौतिक भी पढ़ना है, जीव भी पढ़ना है, परेशान हो जाओगे। तो कहाँ से पढ़ना है? डीएलएड से और कक्षा यहाँ से। ठीक है, बता दिया। गणित आपको, गणित की यहाँ पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। गणित आपको यूपी टेट का ही पढ़ना है, प्राइमरी और जूनियर दोनों पढ़ना है। गणित क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। गणित और रीजनिंग इसकी हम यहाँ पर कोई चर्चा नहीं करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। छोड़ दो सारी चीजें। पर्यावरण अध्ययन और सामाजिक अध्ययन, इसमें गलती क्या करता है टीचर? जो विज्ञान में गलती किया वही यहाँ पर गलती किया। सामाजिक अध्ययन में नदी, पहाड़, पर्वत, दुनिया भर की चीजें हैं, वो हमें पढ़ना है। और उसमें पढ़ने के लिए जब आपका जीएस वाला टीचर आता है तो इसमें बड़े बड़े लेक्चर देता है, इतनी बड़ी बड़ी चीजें बताता है कि आपको परेशान हो जाओगे। और ये नंबर कितना आएगा? 10 नंबर। 10 नंबर के लिए भैया बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहीं फिर लौट के आ जाओ अपने डीएलएड पे और यूपी बोर्ड की जो किताबें चलती हैं कक्षा 8 की, वहां तक पढ़ लो, काम आपका पूरा। 10 में से 7 8 9 10 नंबर आ जाएंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दोनों में हमने देखा है टीचर को बहुत ज्यादा पढ़ाते। आपको तो नहीं पढ़ना है, किसी चक्कर में नहीं पढ़ना है, स्व अध्ययन करोगे, अपने आप पढ़ोगे, अपना दिमाग इस्तेमाल करोगे तो सिलेक्शन होगा। मैं एक 2 4 वीडियो और बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि टीचर लोगों ने स्टूडेंट का भविष्य बर्बाद कर दिया, कैसे बर्बाद कर दिया, इसी वीडियो में अभी थोड़ी देर में बताता हूं, एक उदाहरण दूंगा। और सुपर टेट की कम से कम हम लोग बहुत वीडियो बनाएंगे, आप साथ में रहिए, आपकी आंखें खोल देंगे कि जो गलतियां 69,000 में लोगों ने किया, अभी तक भुगत रहे हैं, अभी तक वो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, अभी तक वो कोचिंग पढ़ा रहे हैं, सरकारी नौकरी नहीं मिली उनकी। तो एक गलती जीवन बर्बाद, वो आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ये किसी के चक्कर में नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये दोनों पोर्शन किसी के चक्कर में ना पढ़ते हुए सिर्फ ये वाला चीज करना है बस। उसके बाद तार्किक ज्ञान, गणित में कंफ्यूज नहीं होना, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। सूचना तकनीकी है यानी कंप्यूटर वाला जो मामला है, तो इसमें छोटी मोटी कोई भी किताब आएगी उसको आप पढ़ लीजिएगा, या डीएलएड में भी ये मैटर दिया गया है, वहां से आप देख लीजिएगा। इधर आते हैं शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान, इसमें कोई भी बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको डीएलएड वाला ही पोर्शन पढ़ना है। डीएलएड में जो था वही पढ़ना है, जो आपने यूपी टेट में पढ़ा है, चाहे प्राइमरी वाला हो चाहे जूनियर वाला हो, वही आपको पढ़ना है। इधर उधर कुछ भी भटकना नहीं है। जीवन कौशल प्रबंधन और अभिवृत्ति, यह भी आपका डीएलएड वाला मामला है, जिसमें हम लोग शिक्षा का इतिहास जो होता है, कब कौन सी कमेटियां बनी, ये भी पढ़ना है। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको हम दे देंगे, परेशान मत होइए, इसके क्वेश्चन दे देंगे, बस उसको पढ़ लीजिएगा, वहीं से आपका मामला बन जाएगा, ये परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं सबसे आखिरी जो अपना टॉपिक है, जीएस जीके और सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। देखो भैया, करंट अफेयर्स आप एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपको करंट अफेयर फैक्ट में पढ़ना है। जो करंट अफेयर्स के कम से कम 25-30 टॉपिक होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए खेल ले लें, तो खेल पिछले 1-1.5 साल में, 2 साल में जो भी इंपॉर्टेंट खेल प्रतियोगिता हुई है उसको कौन जीता है, उसका कहां पर आयोजन किया गया है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि अभी जो है फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, वो आपको याद होना चाहिए। दूसरा जो इंडेक्स होता है, वो हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया और भुखमरी वाला इंडेक्स हो गया, ये सारे आपको याद होना चाहिए। आप जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं उनके कौन कौन सीईओ हैं, मतलब उनका मालिक कौन है, ये आपको याद होना चाहिए। जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सीआरपीएफ होता है, आईबी होता है, ये रॉ होता है, इन सब के चीफ कौन है, ये आपको याद होना चाहिए। तो जो यानी कि हमारे सीधा सीधा कहने का मतलब है, जो फैक्ट हैं वो आपको याद होना चाहिए। रोज क्या हो रहा है ये आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो एसएससी के बच्चे होते हैं वो रोज क्या हो रहा है उसको पढ़ते हैं, कम से कम 1-2 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ने में ही समय अपना गुजार देते हैं। उस तरीके से आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है फैक्ट, मतलब जो हो गया है वो आपको फैक्ट पढ़ना है। और ये करंट अफेयर्स आपका तैयार होगा कहां से? स्पीडी से। ठीक है, तो स्पीडी से आप पढ़ेंगे, आपका करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। स्पीडी से पढ़ लीजिए या कोई भी और भी बुक हो वहां से पढ़ लीजिए, आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन हमारे साथ हैं तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अगर हमारे साथ हैं तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है।
सारे टॉपिक या जो करंट अफेयर्स है ना, इसके सारे टॉपिक के इतने सारे क्वेश्चन हम दे देंगे आपको कि वहीं से मामला फंस जाएगा, कहीं कोई भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो करंट अफेयर फैक्ट पढ़ना है, रोज क्या क्या घटना हो रही है ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपकी वो सारी घटनाएं जो 1 साल 1.5 साल 2 साल पहले हुई हैं उनको भी फैक्ट के रूप में पढ़ना है। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। चलो ये हो गया, तो ये सारी चीजें हमने बता दी कि कहां से क्या क्या पढ़ना है। ये 90-97 का क्या मामला है इसको भी हमने बता दिया है। अब रणनीति की अगर बात करें तो रणनीति यही है कि आपको कम से कम 120 नंबर लाना है, कम से कम। अगर एकेडमिक लागू हो गया तब तो 120 नंबर पे भी आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि अगर 11,000 सीटों पर सीटें ही आएंगी, इन पर ही भर्ती होगी, तो मामला बहुत ही बड़ा दिक्कत में हो जाएगा। तो भैया आपको इसी हिसाब से पढ़ना है। रणनीति कैसे बनाना है उसके लिए कुछ अलग से वीडियो बनाएंगे। बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, अपना अनुभव बताने के लिए। अच्छा हाँ, एक चीज हम भूल रहे थे, हमने बताया कि कैसे लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई, इस पर चर्चा कर लेते हैं। एक उदाहरण देंगे, और सुपर टेट के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, बहुत सारी वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक उदाहरण देते हैं, जैसे हमारे एक परिचित में ही थे, हम अपने दीदी के घर जाते थे तो उसका घर बगल में ही था, तो वो लड़का भी आता था। तो वो लड़का कहाँ से पढ़ता था? इलाहाबाद से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उसने पढ़ा था, पढ़ना और पढ़ा के उसके बाद बीएड वगैरह किया और फिर अपना शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा था। ठीक है, इत्तेफाक ऐसा कि उसकी शादी तय हो गई थी, तो जो लड़की थी वो भी अपना बीएड की वगैरह की तैयारी कर, सुपर टेट की तैयारी कर रही थी। अब पेपर से पहले 10-15 दिन पहले मैं दीदी के घर गया अपने मिलने के लिए, तो वो लड़का भी आया। उसने कहा कि संस्कृत कहाँ से तैयार कर रहे हो? देखो हम लोगों की तैयारी चल रही है, 1 महीने के अंदर पेपर होने वाला है। 6 दिसंबर को फॉर्म आया है, फॉर्म भरा है सब लोगों ने। उसके बाद 6 जनवरी को पेपर की डेट अनाउंस है कि 6 जनवरी को पेपर हो जाएगा। 1 महीने से भी कम का समय दिया गया है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और हमने क्या किया, ध्यान समझ लो, कि संस्कृत देखा तो मुझे बहुत डर लगा, संस्कृत मैंने छोड़ दिया। ठीक है, कंप्यूटर मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि कंप्यूटर मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत बोरियत महसूस हुई, पढ़ने का मन ही नहीं किया, मजा ही नहीं आया, तो इसको भी मैंने छोड़ दिया। और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो, तो जब सिलेबस आया था 2019 में तो ये सबसे नीचे लिखा था, तो मैं इसको भूल गया पढ़ने के लिए, मैं इसको भूल गया। मैंने 1 महीने की रणनीति बनाई थी ना कि कब क्या करना है। सुबह ये सारी चीजें मैं यूपी टेट में पढ़ चुका था, तो इनका सिर्फ रिवीजन करना होता था। ये पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, इसका सिर्फ रिवीजन करना होता था। गणित में कभी पढ़ता नहीं था, क्योंकि गणित का खुद मैं टीचर था, बच्चों को पढ़ाता था, तो मैं ही क्या गणित पढ़ूंगा। तो और इनका सिर्फ रिवीजन करना था। तो कुछ ऐसी चीजें थी जो पढ़नी थी, और कुछ ऐसी चीजें थी जिसका सिर्फ रिवीजन करना था। तो मेरा ये टॉपिक था, तो मैंने 5 नंबर का ये छोड़ दिया था, इसको पढ़ा ही नहीं था। 10 नंबर का ये छोड़ दिया था, और ये मुझसे छूट गया। पेपर के 2-3 दिन पहले ही मैंने सिलेबस में से देखा था। ऐसा नहीं था कि मेरे पास सिलेबस नहीं, सिलेबस है, लेकिन उस चीज को वो दूसरे पेज पे था, मैं भूल गया पढ़ने के लिए। और सेल्फ स्टडी कर रहा था, किसी कोचिंग के चक्कर में नहीं था। और सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूब पे जाइए, उसको सर्च करिए, बढ़िया से समझ लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए, ये सेल्फ स्टडी होता है। अब बात करते हैं, तो मैंने 25 नंबर छोड़ के टोटल मैंने जो पेपर दिया था 125 नंबर की तैयारी किया था। 125 नंबर में मेरे 115 नंबर थे, 115 नंबर लाके मेरा सिलेक्शन हो गया, सरकारी नौकरी मिल गई। अब उस लड़के की बात करते हैं। वो लड़का परेशान था संस्कृत के लिए, जो हमारी उससे बात हुई, तो लड़का परेशान था संस्कृत के लिए। जो संस्कृत की किताबें चलती हैं छोटी मोटी, जैसे कि पब्लिकेशन का तो नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आप किसी भी दुकान पे जाएंगे तो बहुत सारी आपकी छोटी पतली बुक आपकी संस्कृत की मिल जाएंगी। संस्कृत बहुत कठिन है, लट लकार लोट लकार धातु ये वो पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो जाएगा। तो वो बेचारा पढ़ रहा था, मुझसे पूछा संस्कृत की तैयारी तुम कहाँ से कर रहे हो? मैंने कहा संस्कृत मैं तो पढ़ ही नहीं रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है। अरे कोई बात नहीं है, 10 नंबर मेरा छूट जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 10 नंबर अगर मैं छोड़ दूंगा और तुक्का भी लगाऊंगा तो भी मेरे कम से कम 3 नंबर, या किस्मत बहुत अच्छी रही तो 4 नंबर तो मेरे सही हो जाएंगे। तो अगर मैं पढ़ूंगा तो भी 5 नंबर आएगा या 6 नंबर आएगा, तो अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरे 1 या 2 नंबर ही बढ़ेंगे, तुक्का लगाने पे 3 नंबर तो मिल ही जाएगा ना। अगर मैं पढ़ूंगा तो 5 या 6 नंबर ही तो आ पाएगा।
लेकिन वो बेचारा इसी के लिए परेशान था। इसकी किताब खरीद के लाया, इसको पढ़ रहा था और इसको पढ़ने क्योंकि इसमें उसको डर लग रहा था। इससे संस्कृत से वो डरा हुआ था, डर बिल्कुल परेशान था संस्कृत के लिए और गणित के लिए भी परेशान था। दोनों विषय के लिए परेशान था, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान इस विषय के लिए था। तो डर के कारण वो संस्कृत पढ़ता था। संस्कृत पढ़ने में उसको समझ में नहीं आता था, उसका समय बेकार होता था। जो दूसरी चीजें थी वो नहीं पढ़ के इस पर ध्यान लगाया था। दूसरी चीजें भी उसने पढ़ी थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उस बेचारे का क्वालिफाई तो कर गया इससे, लेकिन हो सकता है 91 रहा हो या 92 रहा हो, जो कुछ भी रहा हो, लेकिन जब मेरिट बनी तो फाइनल मेरिट में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक, अब मेरी बात समझ गए। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि अगर ये पूरा सिलेबस में आप किसी चीज से डर रहे हैं, गणित और रीजनिंग तो आपको छोड़ना नहीं है, इसमें डर लग रहा है तो उसके लिए हम हैं, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। लेकिन और किसी चीज से डर रहे हैं और वो जैसे 5 नंबर की आ रही है तो उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सूचना तकनीकी से आप डर रहे हैं, 5 नंबर की आ रही, छोड़ दीजिए। आप दूसरी चीजों में कम से कम इतना नंबर ले आइए कि आपके सिलेक्शन हो जाए। जैसे कि 125 में 115 नंबर हैं, तो ऐसा थोड़ी कि मुझे संस्कृत में कुछ भी नहीं मिला होगा, निशान तो मैंने लगाया होगा ना, बी गोला सी गोला डी कुछ ना कुछ लगाया होगा, तो 2-3 नंबर तो मिला ही होगा। इसमें तो 3-4 नंबर मिला ही होगा। कंप्यूटर में तो 2-3 प्रश्न वैसे ही आपके सही हो जाते हैं, कौन सा बहुत कठिन कंप्यूटर आता है। इसी प्रकार जो जीवन कौशल है, ये मुझे नहीं समझ में आया, टिक लगाया तो 2-3-4 नंबर तो इसमें मिला होगा, हो सकता है 2 ही नंबर मिला हो, कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा। तो यानी कि अगर मैं 5 नंबर यहां से घटा भी दूं जो 115 हैं, तो हमारे 125 जो हमने तैयारी की उसमें से 110 नंबर लाया और सिर्फ जो छोड़ दिया था उसमें से मेरे 5 नंबर, मान लेते हैं 5 नंबर आ गए, 115 मेरा पहुंच गया। तो तैयारी आपको ऐसे ही करनी है। 125 जो आप पढ़ें वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, आप हिंदी में से कम 18 नंबर चाहिए, 19 नंबर चाहिए, 20 नंबर चाहिए, तो आपका मामला बनेगा। सेकंड लैंग्वेज अगर यूपी टेट में संस्कृत है तो 10 में से 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर चाहिए आपको। अब पहली बार अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो 3-4 नंबर, 5 नंबर आ जाए, आपका कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप यूपी टेट में पढ़ चुके हैं वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो छोटी सी बातें हैं, बातें बहुत अगर करेंगे तो बहुत ज्यादा वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इतना वीडियो बड़ी बनाने से कोई फायदा नहीं है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि 125 नंबर की तैयारी करके 115 नंबर कैसे आए थे, इस पर भी हम लोग बातें करेंगे। और भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको अगले वीडियो में करेंगे। तो आप, उम्मीद है यह वीडियो आपने पूरा देखा होगा, समझा होगा। अभी आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो सारी चीजें पूछ सकते हैं। और गणित की तैयारी कैसे करेंगे, ये रीजनिंग की तैयारी कैसे करेंगे और ये पूरे सिलेबस की तैयारी कैसे करेंगे, इसके लिए भी हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। हमारे द्वारा सभी टॉपिक का आपको इतना सारा क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कहीं भी इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हमारी टीम है वो सभी सिलेक्टेड लोग हैं, सभी अध्यापक हैं, कोई प्राइमरी में है, कोई इंटर कॉलेज में, सब अध्यापक हैं। सबके द्वारा आपको बेहतरीन मटेरियल दिया जाएगा। चल मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर।